नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर अदालत में दो जोड़ों ने अपना विवाद आपसी समझौते से हल कर लिया और एक साथ रहने का फैसला किया। जाति जनगणना, सीएम सिद्धरामैया ने लोगों से निष्कर्ष पर न पहुंचने का किया आग्रह। कर्नाटका पैनल के पूर्व प्रमुख ने आरोपों का खंडन किया, कहा रिपोर्ट वैज्ञानिक है। पूर्व मंत्री सोमन्ना 6 दिसंबर के बाद अपने फैसले की घोषणा करेंगे। बीवाई विजेंद्र का कहना है कि कांग्रेस ने कर्नाटका में दलितों को वोट बैंक के रूप में देखा। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला अदालत में आज दो शादीशुदा जोड़ों को मामलों को आपस में सुलझाकर उन्हें आपस में राजी कर मामले को जज सचिन कौशिक और सीनियर सिविल जज एसके कनकटे की मौजूदगी में आपसी समझौते कर फिर से परिवार को टूटने से बचाया और दोनों जोड़ों ने सभी विवाद मनमुटाव भुलाकर एक साथ रहने का फैसला किया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर में अचानक मौसम बदला और आज सुबह से ही गहरे बादल छाए रहे और शीतलहर का सिलसिला जारी रहा और ऐसे में शाम होते होते मौसम में और बदलाव आकर कुछ देर के लिए बारिश भी हुई। बारिश मात्र कुछ ही देर के लिए हुई, लेकिन इससे मौसम और ठंडा हुआ। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले ही जाति जनगणना पर हंगामा मचने के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लोगों से केवल अटकलों के आधार पर राय नहीं बनाने का आग्रह किया है। बागलकोट में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने लोगों को सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने तक इंतजार करने का सुझाव दिया। हमें अभी भी नहीं पता कि रिपोर्ट्स में क्या है। दरअसल रिपोर्ट की सामग्री के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। जब वास्तविकता ऐसी है तो धारणाएं क्यों बनाएं और निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे। रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपी गायब होने की खबरों पर सिद्धरामैया ने कहा कि वह इस बारे में कर्नाटका राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े से बात करेंगे। राज्य जेडीएस अध्यक्ष और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पर उनके आरोपों के लिए कि कांग्रेस सरकार जाति जनगणना रिपोर्ट के साथ समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। सिद्धरामैया ने पूछा कि क्या किसान रिपोर्ट में शामिल मामले के बारे में कुछ भी जानते हैं। सिद्धरामैया ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जाति जनगणना से समाज कैसे विभाजित हो जाता है। जब नीतीश कुमार ने अपने राज्य की जाति जनगणना रिपोर्ट स्वीकार कर ली तो क्या बिहार में समाज विभाजित हो गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एच कांतराजू ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया गया था और इसे अवैज्ञानिक कहना ठीक नहीं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखे बिना टिप्पणी करना मामले पर पहले से निर्णय लेना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कलिंगा और लिंगायत समुदाय के नेताओं ने रिपोर्ट्स को अवैज्ञानिक और अधूरा बताया और राज्य सरकार से इसे स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया है। यह अध्ययन 2014 में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जब एच कांतराजू आयोग के अध्यक्ष। रिपोर्ट सभी सरकार को सौंपी जानी बाकी है। कांतराजू ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने 55 प्रश्न पूछे, जिनमें संपत्ति, कृषि भूमि, जोत और जाति जैसी जानकारी शामिल थी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा किया गया कार्य सरकार की संपत्ति है। आयोग के सदस्य सचिव द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करने पर कांतराजू ने कहा कि सचिव ने सरकार को रिपोर्ट भेजने के आयोग के फैसले पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे सरकार द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विधायक बीवाई विजेंद्र की नियुक्ति से लोकसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी को काफी परेशानी हुई है, क्योंकि राज्य में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व मंत्री बी सोमन्ना ने कहा कि वह विजेंद्र की नियुक्ति से निराश हैं। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए जहां उन्हें निजी समारोह में भाग लेना था, सोमन्ना ने कहा कि वह 6 दिसंबर के बाद अपने 45 साल के राजनीतिक करियर और भविष्य की कार्यवाही का विवरण साझा करेंगे, लेकिन मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से निर्देश मिला है कि मैं 6 दिसंबर से पहले कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे चुनाव पूर्व मोड़ में आने के साथ साथ दलित समर्थन जुटा रही है। 2023 के चुनाव से कुछ महीने पहले एससी और एसटी आरक्षण में बढ़ोतरी करने वाली पार्टी को कोई वोट नहीं मिला, बल्कि विधानसभा चुनाव में 10 सीटों की गिरावट देखी गई। इस बार पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एससी एसटी वोट हासिल करने के लिए आक्रामक रूप से कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर 5 दशकों तक लगातार वोट मांगने के बाद उन्होंने दलितों को क्या फायदा पहुंचाया? क्या समुदाय के उत्थान में 50 से 60 साल लगेंगे? वह मल्लेश्वरम में भाजपा के राज्य कार्यालय जगन्नाथ भवन में राज्य एससी मोर्चा की
उद्घाटन बैठक में बोल रहे थे। इस बात से भली भांति परिचित है कि दलितों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस का समर्थन किया है। इसका एक कारण यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित हैं और भाजपा कांग्रेस को मिलने वाली बढ़त से उबरने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा है और समुदाय को न्याय दिलाने में विफल रही। उन्होंने पूर्व कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर में आग लगाए जाने के लेकिन अल्पसंख्यक वोटों की खातिर उन्हें टिकट नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपनी पार्टी के केंद्रीय नेताओं को खुश करने के लिए जातीय जनगणना रिपोर्ट प्राप्त करने की जल्दी में है। भाजपा नेता ने कहा कि हालांकि रिपोर्ट का मूल मसौदा गायब था, आयोग के सदस्य सचिव ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और कई समुदायों ने इसे वैज्ञानिक करार दिया था, लेकिन सीएम इसे प्राप्त करने की जल्दी में थे। उन्होंने सवाल किया कि मूल मसौदे के गायब होने पर कोई शिकायत क्यों नहीं दिया गया और क्या ऐसे डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना सही है। उन्होंने कहा कि भाजपा समुदायों की आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की एक पक्षधर है, लेकिन अवैज्ञानिक और विवादास्पद रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्यवाही करने का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में प्रतिबद्ध है तो उसे नए सिरे से सर्वेक्षण का आदेश देना चाहिए और उन संतों और नेताओं से भी बात करनी चाहिए जो जातीय जनगणना रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को जल्दबाजी में रिपोर्ट स्वीकार करने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के तिरुचिरापल्ली स्थित आभूषण समूह के खिलाफ कथित 100 करोड़ रुपए के पोंजी और धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अभिनेता प्रकाश राज को बुलाया गया। जांच तिरुचिरापल्ली स्थित एक साझेदारी प्रणव ज्वेलर्स के खिलाफ एक मामले से संबंधित है, जिस पर उसने 20 नवंबर को छापा मारा था और 23.70 लाख रुपए की उत्कृष्टित नकदी और कुछ सोने के आभूषण जब्त करने का दावा किया था। राज इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। उन्हें अगले सप्ताह चेन्नई में संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता भाजपा के मुखर आलोचक रहे हैं। ईडी का मामला तमिलनाडु पुलिस आर्थिक अपराध शाखा की एक एफआईआर से उपजा है।
फेडरेशन ऑफ कोडवा समाज, कोडवा मुस्लिम और कोडागू आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों सहित कोडागू की 3 टीमों ने हाल ही में बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। इन समुदायों के प्रतिनिधियों ने जिले में उनके सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को सामने रखा और उचित समाधान का अनुरोध किया। सीएम ने कानूनी सलाहकार और विराजपेट विधायक एएस पोन्नार के नेतृत्व में कोडवा समाज महासंघ के सदस्यों, कोडवा मुस्लिम एसोसिएशन के सदस्यों और जिले के बूढ़ाकट्टू आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने सीएम से मुलाकात की और एक विस्तृत चर्चा में भाग लिया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनिधियों के साथ 3 अलग अलग बैठकें की, जबकि उन्हें समुदायों के सामने आने वाले ज्वलंत मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया गया। फेडरेशन ऑफ कोडवा समाज के सदस्यों ने समाज के विकास के लिए स्वीकृत धन जारी करने में देरी पर प्रकाश डाला। प्रतिनिधियों ने साझा किया कि कोडवा समाज के विकास के लिए पिछली सरकार के दौरान 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे और इसे तकनीकी मुद्दों के कारण रोक दिया गया। सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं के संघ ने अतिथि व्याख्याताओं की स्थायी सेवा की मांग को लेकर विजयपुर शहर के जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को कई वर्षों तक सेवा दे चुके अतिथि व्याख्याताओं को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार को अतिथि व्याख्याताओं की सेवा स्थायी करनी चाहिए, साथ ही विभिन्न मांगों को भी पूरा करना होगा, अन्यथा खोंद्रे ने चेतावनी दी कि बेलगाम सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ उग्र संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी मांग को तुरंत पूरा किया जाए। बिजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 420ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ನಾವು ದಿನಾಂಕ 23/11/2023ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಮಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ 40 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ 15 ತಾಸುಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಕೇವಲ 32, 28, 26 ಹೀಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಮಾತಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर अदालत में 2 जोड़ों ने अपना विवाद आपसी समझौते से हल कर लिया और एक साथ रहने का फैसला किया। जाति जनगणना, सीएम सिद्धरामैया ने लोगों से निष्कर्ष पर न पहुंचने का किया आग्रह। कर्नाटका पैनल के पूर्व प्रमुख ने आरोपों का खंडन किया, कहा रिपोर्ट वैज्ञानिक है। पूर्व मंत्री सोमन्ना 6 दिसंबर के बाद अपने फैसले की घोषणा करेंगे। बीवाई विजेंद्र का कहना है कि कांग्रेस ने कर्नाटका में दलितों को वोट बैंक के रूप में देखा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।